Students, good afternoon all. Today I wanted to join online with you for motivational class. As you all know that the world is suffering from pandemic, that is COVID-19. इतने बड़े महामारी से पूरी दुनिया ग्रसित है और आज तक सबसे बड़ा परेशानी जो देखने को मिल रहा है, सारे काम तो किसी न किसी स्थिति में हो ही जा रहे हैं। हम लोग विशेषकर परेशानी जो देख रहे हैं वो बच्चों का भविष्य को लेकर। निश्चित तौर पे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। जो बच्चे इस महामारी के दौरान अपने आप अलर्ट सतर्क हो जाते हैं, जो अपने ट्रैक से चेंज नहीं होते हैं, जो अपने पढ़ाई को बरकरार रखे हुए हैं, आई थिंक दे विल गेट सक्सेस फर्दर, बिकॉज फर्दर यू विल गेट द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स विच इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व बाय ऑल द स्टूडेंट्स those who are studying today. So only it can be possible for those who are very careful for their future. ये प्रॉब्लम जो अभी देखने को मिल रहा है, ये प्रॉब्लम में जो बच्चे सतर्क हैं, जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, जो अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस है, आई थिंक ये महामारी से उभरने के बाद वो सारे बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन परेशानी उन बच्चों को सबसे ज़्यादा होंगे जो इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान पढ़ाई से ट्रैक चेंज कर लिए हैं, पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं। मोबाइल तो है, मोबाइल खरीदवा भी लिए नहीं होने पर, बट दे आर मिसयूजिंग द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का मिसयूज कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर गार्जियन से मोबाइल मांगते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फिल्म गाना देखते हैं, जो शायद तुम्हारे करियर के लिए बहुत काफ़ी नेगेटिव प्रभाव रखे पड़ेगा। और आई थिंक यू स्टूडेंट डोंट डू दिस। अभी भी समय है, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से देख रहा हूँ, बच्चों के लिए चिंतित हमारे विद्यालय या पूरे भारतवर्ष के शिक्षक, चाहे निजी हो या सरकारी हो, सारे शिक्षकगण प्रयासरत है कि बच्चे का पढ़ाई किसी भी हाल में डिस्टर्ब ना हो। वो ऑनलाइन मोड से विभिन्न प्रकार का कंटेंट्स, विभिन्न प्रकार का वीडियो भेजने का प्रयास कर रहे हैं, बट मिनिमम स्टूडेंट्स आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस। इसका बेनिफिट बहुत कम से कम बच्चे ले पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी उस बच्चों के लिए जो इसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इस महामारी के बाद बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती भी होंगे, काम कितने लोग का चला गया, और आने वाले समय के लिए ये आप बच्चे जो भी वर्तमान में 10वीं वर्ग में है या 12वीं में है, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती व्हाट यू विल फेस, जो आप लोग पाओगे कि भाई जनरली देखने को मिलता था कि अभी पूरे 1 साल जब पढ़ाई होते थे तो पूरा जो सिलेबस तुम्हारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो ऑल पढ़ाया जाता था और अधिक पढ़ने से अधिक नॉलेज गेन होता है, नो डाउट। अब ऐसी स्थिति में क्या होंगे कि स्कूल यदि 3 महीने 6 महीने के लिए ओपन भी होते हैं तो तेरा सिलेबस में कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाएगा। और जब रिड्यूसिंग होंगे तो तुम्हें कम कंटेंट्स पढ़ने होंगे, कम कहानियाँ पढ़ने होंगे, कम मैटर्स पढ़ने होंगे, और ऐसी स्थिति में कम पढ़ने पर तुम्हें नॉलेज भी कम होंगे। अब 10th 12th पास करने के लिए यदि आप फर्दर जाते हो तो फर्दर क्लासेस में भी तुम्हें बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तुमने 10th 12th में कम पढ़े हो, और कम पढ़ोगे तो नॉलेज गेन होंगे, एब्सोल्युटली कम नॉलेज गेन होंगे। और आगे चल करके चाहे कंपटीशन की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे आप नीट में जाना चाहते हो या फिर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हो, एनी काइंड्स ऑफ सेक्टर में जाना चाहते हो, तो तुम वीक स्टूडेंट हमेशा के लिए बने रहो। जिसका वजह यही है कि भाई कहीं ना कहीं अभी तुम्हें कम पढ़ने को मिलता है। मोर स्टडी मोर गेम, अधिक पढ़ोगे अधिक जानकारी मिलेंगे, अधिक नॉलेज गेन करोगे।
और ऐसी स्थिति में कम पढ़ोगे तो परेशानी निश्चित तौर पे कम होगी। आप बच्चों अभी भी समय है, सतर्क हो जाओ। अब अपने भविष्य के लिए सतर्क हो जाओ, नहीं तो परेशानी इतने बढ़ जाएंगे जो भविष्य में तुम कोई भी काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे। जो जीनियस बच्चे हैं अभी, जो अपने आप में प्रतिभा रखते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, वो यदि अभी इस प्लेटफॉर्म से, ट्रैक से चेंज होते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती में यदि आप कहीं न कहीं सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो अंततः मजबूर हो जाओगे और आप किसी भी काम को करने के लिए मजबूर होगे, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अभी भी समय है, किसी न किसी तरह से आप पढ़ाई पर ध्यान दो, एकाग्रता, कंसंट्रेशन लाओ और सीरियस होकर के अपने भविष्य को लेकर के काम करो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 10th के बच्चे को अभी लगातार पढ़ा रहा हूँ। पिछले 3 महीने से भी मैंने कंटेंट्स भेजा हूँ, जिसमें से कुछ आई थिंक 3 स्टोरी कंप्लीट कर दिया हूँ इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में, 4 पोइट्री आई थिंक कंप्लीट करा दिया हूँ। फुटप्रिंट विदाउट फिट में मैंने आई थिंक उसमें भी 3 कहानियाँ हो गए हैं। तो उसके अलावा ग्रामर लगभग कंप्लीट सेक्शन हो गए हैं, 3 ग्रामर चैप्टर बचे हुए हैं, एबव ऑल लगभग सारे हो गए हैं, पैसेजेज हो गए हैं, राइटिंग स्किल बचे हुए हैं। तो आप शायद पढ़ाई पर एकाग्रता, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना अपना कंटेंट्स भेज रहे हैं और आपको बहुत काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलेंगे उससे। शायद आप अपने पढ़ाई को घर में रहते हुए, क्योंकि आप समय दे रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, नेट के लिए पैसा डलवा रहे हो, गार्जियन तो तुम्हारे लिए परेशान है ही, बट यू पीपल आर नॉट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट वर्स। बहुत चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं न कहीं ट्रैक से चेंज करें। आप बच्चों को मैं थोड़ा सा मास्टर प्लान अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में बताना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के लिए। आपको मैं सिलेबस भी बताया था, सब कुछ बताया हूँ। आप अभी पढ़ाई में विशेषकर जो कर रहे हो वो सिलेबस पर फोकस करना चाहोगे तो आपको बताया था कि इंग्लिश को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ये तुम्हारा रीडिंग रहेंगे, वो अनसीन पैसेज भी कहलाते हैं, जो पैसेज आउट ऑफ बुक रहते हैं, वो 20 मार्क्स का रहेंगे। 20 मार्क्स में 2 पैसेज रहेंगे, एक लॉन्ग पैसेज रहेंगे और दूसरा जो तुम्हारा रहेंगे वो 8 मार्क्स का रहेंगे, शॉर्ट पैसेज। 12 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। ये 20 मार्क्स रहेंगे जो मैं बहुत काफ़ी पैसेज तुम लोग को भेज चुका हूँ और बार बार भेज भी रहा हूँ। शायद इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आई थिंक यू वांट टू गेट एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना होगा। ये 20 नंबर सेक्शन ये भी तुम्हारा कंप्लीट की हो रहा है। बिल्कुल मैं अभी तक लगता है प्रैक्टिस बहुत सारे पैसेजेस करवा चुका हूँ और आई थिंक कुछ और भी भेजने का प्लान कर रहा हूँ। और जो बच्चे कर रहे हैं निश्चित तौर पे हमारे 10th में अभी मोर देन 300 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे जुड़े हुए हैं और कंटेंट्स भी भेजा जा रहा है विभिन्न शिक्षकों के द्वारा। उसमें से बहुत सारे मिनिमम बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो मैं सभी बच्चा से चाहूँगा कि आप कंटेंट्स देखते हो लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत काफ़ी परेशानी की बात है। सेक्शन बी की बात करूँ तो सेक्शन बी तुम्हें जो बराबर मैं बताते आया हूँ, सेक्शन बी तुम्हें राइटिंग स्किल जो बेहतरीन पहले एक जब अभी तो आपका 80 मार्क्स का है तो इसको तो घटा दिया गया है, जिसमें आपको निश्चित तौर पे बहुत काफ़ी इजी भी कर दिया गया है। इसमें आपको 16 मार्क्स का है। 16 मार्क्स में आपको करना क्या है कि भाई आपको जो राइटिंग स्किल्स है उसमें एक अप्लीकेशंस कर लेने हैं, जो मैं राइटिंग स्किल में बताता ही हूँ। एक लेटर अप्लीकेशन और लेटर दोनों में एक करने हैं, है ना, अथवा में आते हैं, एक फॉर्मल रहते हैं, एक इनफॉर्मल रहते हैं। दूसरा जो है तुम्हें एक शॉर्ट पैराग्राफ रहते हैं जो आई थिंक बिटवीन 80 to 100 वर्ड्स के बीच लिखने को रहते हैं। ये तुम्हारा पूछे जाते हैं, ये दोनों 8-8 मार्क्स का, बस 2 ही क्वेश्चन आपका राइटिंग स्किल्स में। तीसरा ग्रामर में आती है तो ग्रामर में ऑलमोस्ट मैक्सिमम चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड, जिसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो आपका टेंस हो गए हैं, वॉइस हो गए हैं, रिमूव टू हो गए हैं, आपका मॉडल हो गए हैं, आपका आई थिंक चेंज ऑफ सेंटेंसेस हो गए हैं, नरेशन, नॉन-फिनाट और क्लॉज बचे हुए हैं, जो उस पर मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि उसको भी कंप्लीट करा दूँ। तो ये सारे ग्रामर चैप्टर्स भी आप कंप्लीट करते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट करा दिया हूँ, स्पेशल स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट करा दिया हूँ, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज बता दिया हूँ,
इजमार 2 का बता दिया, वाजवर 2 का बता दिया हूँ, और भी हैजब का बता दिया। इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा हैं, एवब ऑल, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ग्रामर का यूनिट बहुत कम बचे हुए हैं। आई थिंक आप इसको प्रॉपर वे में करोगे तो विद इन 15 डेज और 1 महीने के अंदर तुम्हारा सारा ये सारे चैप्टर जितना बचे हुए रिमेनिंग कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं टेक्स्ट बुक की ओर आते हैं, तो अभी हमने बताया कि भाई टेक्स्ट बुक बहुत काफ़ी अभी आसान कर दिया है। टेक्स्ट बुक अब जो आते हैं तुम लोग का 30 मार्क्स का आते हैं, उसमें से 10 मार्क्स जो तुम लोग का रहेंगे सप्लीमेंट्री रहेंगे, फुटप्रिंट विदाउट फिट, और 20 मार्क्स जो रहेंगे वो मेन बुक रहेंगे जो आपका फर्स्ट फ्लाइट है। तो फर्स्ट फ्लाइट में आप लोग को मैं ये बात बताया था कि मुख्य चैप्टर व्हाट यू पीपल हैव टू डू कंप्लीट दैट, उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करो। जिसमें से आपको बताया था कि पोइट्री जो आपका वो 10 मार्क्स का आता है, और 10 मार्क्स से आपका प्रोज का आता है। पोइट्री में 10 मार्क्स के आते हैं। सबसे पहले 4 नंबर का आपका 4 मार्क्स जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपका जो आते हैं वो पैसेज आते हैं। पैसेज में 2 नंबर का क्लियर जो आपको कर लेना है पोइट्री से, वो आपका पोयम एंड पोएट का नाम कर लेना, वो 2 नंबर क्लियर हो गया। और 2 नंबर खुद से सॉल्व करना जो बहुत काफ़ी आसान होते हैं। आपका 5 पोइट्री ऐसे जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो 5 पोइट्री के अंदर आपका एक 4 नंबर का पैसेज आता है जो आप कर लोगे। बचा 6 मार्क्स। 6 मार्क्स में आपका जो है सो क्वेश्चंस रहेंगे। इन दैट क्वेश्चंस आप यू विल फाइंड 3-3 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में 2 अटेम्प्ट करने को रहता है, वो आप इजीली कर लेते हो। उसमें से 3-4 पोइट्री है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बचा प्रोज। तो प्रोज में 10 मार्क्स का पूछते हैं, तो 10 मार्क्स में आपका आई थिंक यू विल हैव टू कंप्लीट मैनुअली 4 चैप्टर्स। ऐसे 4 चैप्टर्स तुम्हें मुख्य रूप से कंप्लीट करने हैं, जिससे तुम्हें 110% अटैम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी अथवा में क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें से मैंने 3 करा चुका हूँ, 3 और करवा दूँ। उसमें ऑलमोस्ट 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें से 6 भी कर लेते हो अभी तत्काल लॉकडाउन के दौरान। तो आई थिंक यू कुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस वट एवर विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जो तुम्हें परीक्षा में पूछा जाएगा वो ऑल क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करने में सफल रहोगे। मैं बातें करूँ सप्लीमेंट्री की, दूसरा बुक आप जो फुटप्रिंट विदाउट फिट हैं उसकी बातें करूँ, तो उसमें भी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करके तीसरा चैप्टर में मैं एंट्री किया हूँ, और उसमें भी 5 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो आई थिंक 10 नंबर इजीली कंप्लीट, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 8 नंबर का, 1 2 नंबर का पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे जाते हैं, 3 नंबर का पूछे जाते हैं, 2 नंबर का पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एक स्ट्रेटजी प्रॉपर सीक्वेंस है बाय विच यू कैन कंप्लीट इन वेल मैनर योर इंग्लिश जो बेहतर तरीके से कर सकते हो। और आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, ट्राइंग टू डू द बेस्ट, अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ सम रिसोर्सेज दे आर नॉट एबल टू डू दैट। तो वैसे बच्चों जो इसके पास रिसोर्स का कमी है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मोबाइल रिचार्ज खत्म है, तो आपके लिए एक मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आपके गांव ग्रामीण से, आपके मोहल्ला टोला से, आपके अगल बगल से, आपके दोस्त यार यदि 2-4 घर के आगे पीछे भी हैं तो, और उसके पास मोबाइल है, तब उसका हेल्प लें, उसके पास जाएं, 1-2 घंटा वीडियो देखें, कंप्लीट करें, और आप भी पढ़ाई को बरकरार रखें। क्योंकि ये समय जो बीत रहा है और ये जो तुम्हारा पढ़ाई जो भी हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हें दोबारा मिलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तुम्हारा बेस कमज़ोर हो जाएगा। बेस जब कमज़ोर हो जाएगा निश्चित तौर पे बहुत बड़े चुनौती हो जाएंगे, जिससे तुम्हें पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, हो सकता है पढ़ाई तुम छोड़ दोगे। मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड, बहुत तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। एंड आई वॉन्ट दैट योर प्रॉब्लम्स कम्स इन योर लाइफ। किसी भी प्रकार का तुम्हारा समस्या तुम्हारी लाइफ में आए, यू मस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम बाय डूइंग सो। ऐसा करो, और अपने दोस्तार से मदद लो, मोबाइल फ़ोन है उसके पास तो उसके पास जाओ। निश्चित तौर पे यदि 10 बच्चे एक मोहल्ला में रह रहे हैं तो उसके बीच में एक मोबाइल है, और 10 बच्चा चाहे, 5 बच्चा भी यदि चाहे, तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और एक गांव ग्रामीण में रह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट्स को देख सकते हैं। आप कंटेंट्स ऑफलाइन मोड से जो हमारे विभिन्न शिक्षकों के द्वारा भेजा जा रहा है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो विभिन्न क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहा है। जब हिंदी की बातें करो उसमें भी हमारे विद्यालय के शिक्षक राजकुमार सर बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। सोशल साइंस का बात करें तो हमारे विद्यालय के महारथी सोशल साइंस
कृष्णदेव सर का भी कारनामे बहुत ही बेहतरीन है। मैथ साइंस की बातें करो तो मैथ साइंस आपका DG 7 से कंटेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बार-बार भेजा जा रहा है, प्रत्येक दिन आ रहा है, उसके माध्यम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो और इस तरह से 5 सब्जेक्ट पर आप बेहतरीन कमांड ओवर कर सकते हो और आपका रिजल्ट भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा, पढ़ाई से चेंज भी नहीं होंगे और निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई भी बरकरार रहेंगे और आई होप आप इंजॉय भी भविष्य में करोगे। तो आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हो। आप जो भी शिक्षक सलाह दे रहे हैं, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ओनली फॉर योर लाइफ, बेटर लाइफ, योर ब्राइट फ्यूचर। अदरवाइज देर इज नो वरी, देर इज नो मैटर ऑफ वर्थ फॉर द टीचर्स फॉर देयर ऑन लाइफ. So you student must take interest for these and must follow the teachers whatever they are giving, so that you won't get any kinds of problem in your study further, and your study can be continue further as you are studying in the schools. And I think all the materials whatever teachers are studying, they are very interesting. You won't feel any discriminations whether you are studying in class or you are studying online through online mode. So you must take interest of these for your bright future, because until you take interest, जब तक आप इस पर इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप अपने आप में इंटरेस्ट जगाते नहीं हो, निश्चित तौर पे आपको परेशानी होगी और आपका परेशानी आपके भविष्य को अंधेरे में डाल सकता है और निश्चित तौर पे आपको परेशानी में डाल देगा। इसलिए आप बराबर पढ़ो, जो भी सामान है, जो भी संसाधन, उसी में पढ़ो। जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आप उसको मन से पढ़ो, ट्रैक से चेंज नहीं हो और मोबाइल का सदुपयोग करो। जो भी तुम लोग को प्रोवाइड किया जाता है टाइमली, और मैं गार्जियन से भी आग्रह करूंगा कि मोबाइल यदि दे रहे हैं तो टाइमली दें और बच्चे पर एक निगाह रखें कि बच्चा को मोबाइल दे रहे हैं, वो मोबाइल वो सदुपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, वो मोबाइल को पढ़ाई के लिए प्रयोग कर रहा है या गाना देख रहा है, सीरियल देख रहा है, मूवी देख रहा है, ये सारे पर भी ध्यान आप दें ताकि समय का सदुपयोग हो सके और जो भी कंटेंट, जो भी शिक्षक बता रहे हैं, उसका फ़ायदा बच्चे ले सकें। धन्यवाद आज के लिए। मैं बहुत सारे कंटेंट्स भेजा हूँ, आगे भी भेजूँगा, आप लोग इसको लेने का प्रयास करें। थैंक्स।